क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? A hydraulic automobile lift is designed to lift a car with maximum weight this much. Cross section area of the piston carrying load is this much. What maximum pressure smaller piston has to bear? तो कुछ ऐसा है. शायद क्वेश्चन का नेचर देख के यू कुड अंडरस्टैंड इट्स रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ. तो स्मॉलर पिस्टन में हमें फोर्स अप्लाई करना है एंड लार्जर पिस्टन में ऑफ कोर्स द लोड जो कि हमारे केस में कार है दैट हैज टू बी लिफ्टेड अप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 3000 kg लोड है, सो दैट इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय g को 10. ऐसा करने पर ये mg आ गया. mg डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि है 425 इंटू 10 raised to the power minus 4. ये क्या है? प्रेशर एट दिस गिवन पॉइंट दैट द फ्लूइड हैज टू एक्सर्ट ताकि ये लोड हैज और द लोड कैन बी रेज्ड. अब पास्कल्स लॉ ये कहता है द इंक्रीज इन प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली एवरीवेयर इन अ क्लोज्ड फ्लूइड कंटेनर. तो ये जो प्रेशर है द सेम प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड हियर सो दैट द रिक्वायर्ड वर्क कैन बी परफॉर्म. यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दीजिए, यही है प्रेशर. अ स्मॉल बिट ऑफ कैलकुलेशन दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 3 लिक्विड्स है, डेंसिटीज इतनी है, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, राइज टू सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज. एंगल ऑफ कंटैक्ट के बारे में कमेंट करना है. सबसे पहली बात तो राइज है तो एंगल ऑफ कंटैक्ट ऑब्ट्यूस है और द हाइट ऑफ राइज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर. 2 कांस्टेंट है और सरफेस टेंशन की अगर बात करोगे दैट इज सेम तो ये भी कांस्टेंट हो गया एंड हाइट इज आल्सो सेम. डेंसिटी अलग अलग है और g ये तो कांस्टेंट है ही और कैपिलरी ट्यूब वही है. सो इन दैट गिवन केस दिस आर वुड आल्सो बी सेम. कहने का मतलब यू कुड इजीली सी दैट cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. अब जरा ध्यान से देखना, रो 1 रो 2 रो 3 में रो 1 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब cos थीटा 1 सबसे ज्यादा होगा. सीधी सी बात है ना, डेंसिटी ज्यादा सो cos थीटा हैज टू बी मैक्सिमम. और ये ध्यान देना cos थीटा अगर ज्यादा है तो थीटा विल बी लेस क्योंकि एंगल एक्यूट है. एक्यूट एंगल में लेसर इज थीटा, हाइयर विल बी द डेंसिटी. तो सीधी सी बात है, देखो एंगल ऑफ कंटैक्ट सबसे पहली बात तो एक्यूट चाहिए एंड थीटा 1 शुड बी लीस्ट, यानी कि मुझे दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 33. The work done in slowly lifting a body of mass 20 kg and specific gravity 3.2 to a height of 8 meter in water is. ठीक है जी, there is a body and that body is inside water. तो एक काम करते हैं, इसका free body diagram बनाते हैं. Let me include both the forces, weight and upthrust in one diagram. दोनों को इंक्लूड करने पर दैट विल बी mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड. ये बात तो सबको पता होगी दैट इफ यू राइट mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसमें वेट और अपथ्रस्ट दोनों फोर्सेस इंक्लूडेड है. नाउ दिस बॉडी हैज टू बी लिफ्टेड अप, तो अप्लाइड फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. पहले तो ये पता करते हाउ मच इज दिस फोर्स. दिस इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द बॉडी इज 20 इंटू g 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. दैट मीन्स दिस विल बी 1 अपॉन 3.2, isn't it? इसको स्लाइटली और फर्दर सॉल्व करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी, ये बनेगा 32 by 10, so this will be 22 by 32. In other word, this comes out to be 211, 216, यानी कि 220 g divided by 16. ठीक है. So this much is the force which is acting in the
डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें इस बॉडी को रेज करना है ऊपर, और ध्यान दीजिए देयर इज अ वर्ड स्लोली। स्लोली का मतलब द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो यानी एक्सेलरेशन इज जीरो, ये तभी होगा if the external force is exactly equal to the downward force, यानी this becomes 220g divided by 16. All right, so now this much is the force, और इस force की मदद से हमें lift करना है up to a height 8 meter. So clearly the work done will be F external, which is 220g divided by 16 multiplied by 8. So let's see the cancellation 8 2 and 2 110. तो ये बन गया 110 into g, g को 10 रख दीजिए, the work done will be 1100 joule. और 1100 joule कहाँ पर है? Yes, it is present in option number 4. Let's now move to question number 34. Two drops of same radii are falling through air with steady velocity, यानी कि terminal velocity of 5 centimeter per second. If these two drops coalesce, terminal velocity कितनी होगी? First of all, you know that r capital will be small r n raised to the power 1 by 3. ये क्या है? Small r is the radius of each drop, और ऐसे n drops combine जब होते, this will be the radius of the new drop. हमारे केस में it's very simple, r 2 raised to the power 1 by 3 because there are two drops which are combining. So I could calculate the radius of the new drop which is formed. अब terminal speed देखते हैं, terminal speed का expression सबको पता है, 2 by 9 density of solid minus density of liquid r square g divided by eta. For the old drop यानी smaller drop and the new drop में except r square all the other factors are same, यानी कि terminal speed is directly proportional to r square, as simple as that. So now it's very simple, Vt dash by Vt will be new radius r 2 raised to the power 1 by 3 divided by r का square, r और r कट जाएगा, Vt dash will be Vt 2 raised to the power 2 by 3, और Vt के बदले में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 5, 2 raised to the power 2 का मतलब 4, this is multiplied by 1 by 3 centimeter per second. And that is of course present in option number 3. Question number 35 क्या कहता है? Iceberg of this much density is floating in water of this much density. Percentage of volume of ice cube outside the water. Well, iceberg, something like this. Now when it is floating, weight has to be equals to upthrust. तो weight के बदले में volume density of ice multiplied by g, upthrust में volume inside density of water multiplied by g, यानी volume inside by volume total is rho I by rho w, और rho I और rho w की वैल्यू रेशियो के टर्म में 9 by 10 आता है एज पर द गिवन पैरामीटर. ये क्या है जी? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम. तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड कितना होगा? ऑब्वियसली 1 by 10. 1 by 10 इन परसेंटेज का मतलब 10%. Now this was question number 35. We have ended with section A. बढ़ते हैं section B की ओर and let's see the first question of section B. The force displacement graph of body is given, work done by the force. भाई ये एरिया निकालेंगे, यही हमें वर्क डन देता है. So this is a trapezium. So trapezium का एरिया है half sum of parallel sides. So 20 plus 10 that is 30 into distance between them 12 minus 2 that is 10. ये है एरिया और एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यही है वर्क डन. राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो दिस इज इक्वल्स टू 150 जूल. क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है 3. नाउ मूविंग टू 37. अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट. ठीक है जी,
ये 4m है. It suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed v. ठीक है, ये है m, ये है m. The total kinetic energy generated due to the explosion. सबसे पहली बात, if I consider the third one, that is 2m, let's find how much is the speed of this third particle. उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, इन दोनों का मोमेंटम निकालते हैं, that will be in this direction. इसका मोमेंटम mv, इसका mv का रिजल्टेंट √2 times mv is the momentum of these two. अच्छा, ध्यान से देखिए, एक्सप्लोजन का मतलब टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है, फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी 0. मोमेंटम कंजर्व जो है, कहने का मतलब दिस गिवन पार्टिकल should have a momentum in this direction opposite to that, and the momentum value should be √2 multiplied by mv. ये मोमेंटम और ये मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, तभी तो जाके नेट मोमेंटम विल बी 0 which will be equals to the initial momentum. Now I have to find the total kinetic energy, the final kinetic energy. एक काम करते हैं, इसकी kinetic energy कितनी है, half of mv square multiplied by 2, इसकी भी इतनी kinetic energy है. इसकी kinetic energy कैसे निकालें? This much is the momentum, so I can write √2 mv p square by 2m, but mass 2m है. So this is the kinetic energy. ये बना mv square plus ये how much will it come? 2 और 2 कट जाएगा, so that is going to be mv square by 2 और यही बना 3 by 2 mv square. तो ये है जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी. सो नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. भाई जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही तो है द काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 38. बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड फ्रॉम द सरफेस टू एन एल्टीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. यहां ध्यान देना, द हाइट इज क्वाइट लार्ज, तो mgh फॉर्मूला नहीं होगा फॉर द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि द रिक्वायर्ड फॉर्मूला विल बी mgh बाय 1 plus h by r. This is the general formula. चाहे हाइट छोटी हो या बड़ी हो, this is the formula for gain in potential energy. यहाँ पर h के बदले में r रखना है, so 1 plus 1, so this is equals to mgr divided by 2, यानी कि option number 4. Question number 39, let's see. Momentum दिया गया है, हमें calculate करना है angle between force and momentum. तो ऐसा करने के लिए पहले फोर्स तो निकालना होगा. द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लेट्स डिफरेंशिएट माइनस ए के साइन के टी आई कैप बाई कॉस के टी का डेरिवेटिव ये है, एंड माइनस ए के कॉस के टी जे कैप. किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए द बेस्ट पॉसिबल रूट इज go through the dot product. तो एक काम करते हैं, पहले मोमेंटम वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. सो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी. डॉट प्रोडक्ट में यही करते हैं ना, रेस्पेक्टिव आई कोफिशिएंट, रेस्पेक्टिव जे कोफिशिएंट, एंड माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी. अब यहां पर देख सकते हो द टोटल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 0. अब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वुड बी 90 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? अ सिलेंडर इज पुल्ड विदाउट स्लिपिंग बाय अ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट, और इस स्ट्रिंग को पुल किया गया है विद अ स्पीड v. हमें निकालना है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ vc. भाई नो स्लिपिंग के कंडीशन में इफ दिस वेलोसिटी इज vc, टॉप की वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ vc और बॉटम की वेलोसिटी 0 होती है. यस, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन.
यानी कि 2VC is equals to V. So, VC has to be equals to V by 2, which means that option number 4 will be